वेलकम टू डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, विश्व एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। विश्व एक कैसा पर्व है? जैन पर्व है या बौद्ध पर्व है या फिर हिंदू पर्व है या फिर फारसी पर्व है? तो हमारा जो विश्व है वो एक हिंदू पर्व है। कैसा पर्व है? तो वो हिंदू पर्व है। हिंदू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया, तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल के दायरे से बाहर रखा गया था? कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को दायरे से बाहर रखा गया था? आप बताएंगे 6 या फिर 5 या फिर 3 या फिर 4। तो इनमें से कितनी हो जाएंगी? 5, यानी 5 वस्तुओं को बाहर रखा गया था उसमें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे जो मुख्य न्यायाधीश भी थे? यानी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बताना है जो मुख्य न्यायाधीश भी थे। क्या राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, या फिर नीलम संजीवन रेड्डी थे? तो हमारा जो इसमें हो जाएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो न्यायाधीश भी थे, तो न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? यानी लू जो होता है, लू जो गर्मियों में हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं, लू के कारण इनमें से कौन सा आपका रोग होता है? बीमारी, या फिर शीतदंश, या फिर अल्पताप, या फिर तापघात? तो जो लू के कारण होता है वो होता है तापघात। क्या होता है? तापघात होता है। तो तापघात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, 1994 में परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद को दिया गया था, यानी किसे दिया गया था? परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा श्री पद्मजा रेड्डी को, या फिर अनुराधा रेड्डी पांडे को, या फिर शोभना नारायण को, या फिर सुनंदा नायर को? आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से राइट आंसर कौन हो जाएंगे? पद्मजा रेड्डी को। यानी विशारद पुरस्कार किसे मिला? पद्मजा रेड्डी को मिला था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बागानी खेती में क्या होता है? यानी बागानी खेती में क्या होता है? केवल 2 फसलें उगाई जाती हैं, या फिर अनेक फसलें उगाई जाती हैं, या फिर फसल चक्रण किया जाता है, या फिर एकल फसल उगाई जाती है? तो हमारा जो बागानी खेती होता है, बागानी खेती में हम केवल एक फसल को उगाते हैं, यानी केवल एकल फसल उगाई जाती है। कैसी फसल? एकल फसल उगाई जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगो में, यानी जो उसका लोगो था में किसका चित्र था? यानी जो राष्ट्रीय खेलों का लोगो था उसमें किसका चित्र दिया हुआ था? बाघ का, या फिर जेबरा का, या फिर शेर का, या फिर घोड़ा का? तो जो 36वां राष्ट्रीय खेलों का लोगो था उसमें से शेर का लोगो हमें दिखा था, यानी शेर का चित्र उसमें था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में ग्रामीण, यानी बात करें भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1997 में किया गया था, या फिर 1995 में किया गया था, या फिर 2000 में किया गया था, या फिर 2004 में किया गया था? तो जो भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम था वो हुआ था 1995 में। कब शुरू हुआ था? तो 1995 में शुरू हुआ था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? यानी पहले भारतीय थे स्वर्ण पदक जीतने वाले। किस खेल में? चैंपियन सीरीज में, या फिर राष्ट्रमंडल खेल में, या फिर एशियाई खेल में, या फिर शीतकालीन ओलंपिक में?
तो हमारा किस में से हो जाएंगे, राष्ट्रमंडल खेल में। यानी राष्ट्रमंडल खेल में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे, मिल्खा सिंह। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1990 से 91 और 91 से 92 जो पंचवर्षीय योजनाओं हुआ था, इनके बीच में भारत में 2 वर्षीय कार्यक्रम लागू किए गए थे। यानी 2 वर्षीय कार्यक्रम कब लागू किए गए थे, तीसरी और चौथी के बीच, या फिर पहली और दूसरी के बीच, या फिर 7वीं और 8वीं के बीच, या फिर 5वीं और 6ठी के बीच। तो ये कब हुआ था, 7वीं और 8वीं के बीच। कब हुआ था बताएंगे, तो 7वीं और 8वीं के बीच हुआ था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोहिनी अट्टम नृत्य में हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। यानी कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, 28 या फिर 24 या फिर 20 या फिर 18। तो जो मोहिनी अट्टम है उसमें नृत्यों में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। कितनी, तो 24। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, दूसरे CDS कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, या फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, या फिर जनरल मनोज पांडे, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल बाग्गावली सोमशेखर राजू। तो हमारे दूसरे CDS कौन थे, तो दूसरे CDS जो हमारे थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परिपथ में विद्युत धारा को द्वारा मापा जाता है। यानी किसके द्वारा मापा जाता है, ओडोमीटर के द्वारा, या फिर एमीटर के द्वारा, या फिर विभव मापी के द्वारा, या फिर वोल्ट मीटर के द्वारा। तो जो परिपथ में विद्युत धारा होती है उसे मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फासियन ने अपनी घर की वापसी यात्रा शुरू की। यानी अपने घर से अपनी वापसी यात्रा थी वो कहाँ से शुरू की थी, तिब्बत से, या फिर पाटलिपुत्र से, या फिर मदुरई से, या फिर बंगाल से। तो कहाँ से शुरू की थी, बंगाल से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी, तो बताएंगे बंगाल से शुरू की गई थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से हुई थी। यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस में हुई थी, 1987 में, या 1955 में, या फिर 1966 में, या फिर 1970 में। तो हमारी जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966 में हुई थी। अगर पूछा जाए किस दशक में हुई थी, तो किस दशक में बताएंगे, 1960 दशक में हुई थी। किस दशक में, तो 1960 दशक में हुई थी। लेकिन पूछा जाए कब शुरू हुई, तो 1966 में शुरू हुई थी। दशक की बात करें तो 60 हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसद से मिलकर बनती है। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यानी संसद किस किस से मिलकर बनती है। तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो भी सही है, राज्यसभा है वो भी सही है, और लोकसभा वो भी सही है, क्योंकि 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो हमारा 1, 2 और तीनों सही हो जाएंगे। यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में दी गई है। यानी किस अनुच्छेद में समक्ष जो बजट है उसका विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता दी गई है। किस अनुच्छेद में दी गई है, 121 में, या फिर 123 में, या फिर 112 में, या फिर 12 में। तो ये हो जाएगा 112 में दी गई है। किस में दी गई है, तो 112 में दी गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन ही उपभोक्ता अगले स्तर तक पहुंचता है। यानी कितनी ही उपभोक्ता अगले स्तर तक पहुंचता है, अब बताएंगे, 10%, या फिर 1%, या फिर 0.01%, या फिर 0.1%। तो पहुंचता है 10%। कितना हो जाएगा, तो 10% पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो है 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था, यानी इस ऑपरेशन का नाम बताना था, क्या था जो स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, या फिर ऑपरेशन थंडर, या फिर ऑपरेशन एंड थंडर, या फिर ऑपरेशन लाइटिंग थंडर। आप बताएंगे इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। कौन सा हो जाएगा, तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो जाएगा आपका। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं। आप बताएंगे किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और आपने 19 में से कितना स्कोर किया है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और अपने जो घर वालों का सपना है वो भी आप पूरा कर सकें।